दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। इस वीडियो के अंदर हम नंबर सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे और जितने भी नंबर सिस्टम से अंदर कैटेगराइजेशन है उन सब कैटेगरीज को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर्स पढ़ेंगे, होल नंबर्स पढ़ेंगे, इंटीजर्स पढ़ेंगे, इंटीजर्स की बात करेंगे, प्राइम नंबर्स को जानेंगे, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, और भी जितने नंबर सीरीज हैं, नंबर सिस्टम्स हैं, उन सब चीजों के बारे में हम अपने इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू में सबसे पहले हम जानते हैं नंबर सिस्टम की शुरुआत कहां से हुआ। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत कहां से हुआ? आप किसी से भी पूछोगे यार काउंटिंग स्टार्ट करो, तो काउंटिंग वो कहां से स्टार्ट करेगा? 1 2 3 4 5, किसी बच्चे, किसी बूढ़े, कहीं से भी। तो जब पहली बार दुनिया में जब गिनती शुरू हुई तो वो कहां से शुरू हुई थी? 1 से। तो हमारा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं, जिनको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके गिनते हैं, और कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ये कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। कहां से शुरू होती है? काउंटिंग वाली संख्याओं को, जो नेचर में सबसे पहले ही आई, उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं तो होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। अब देखो पूर्ण संख्या क्या? जब प्राकृतिक संख्या ये इनकम्प्लीट था, जब काउंटिंग शुरू हुआ तो जीरो नहीं था। जीरो जैसे इंक्लूड हो गया, कंप्लीट हो गया, तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या के अंदर यहां पे जीरो इंक्लूड हो गया नेचुरल नंबर्स के अंदर, तो वो क्या बन गया? होल नंबर्स बन गया। वो अब कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। अब तक इनकम्प्लीट था, जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यानी कि नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो बन जाता है हमारा होल नंबर्स। ठीक, याद करिएगा। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, पूर्णांक। अब देखो ये ध्यान देने वाली बात है, अगर इसका ही संधि विच्छेद किया जाए, पूर्णांक, पूर्ण धन अंक, जो पूर्ण अंक होता है उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जांपल के तौर पे। ये देखो इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है और डॉट 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 -3 -2 -1 और 0 +1 +2 +3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक की जितनी संख्याएं, वो सारे के सारे क्या है? इंटीजर्स कहलाती हैं। अब यहां पे ये जो कैटेगराइजेशन है पॉजिटिव वाला, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ये जो हिस्सा है वो क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स है। जीरो को जीरो इंटीजर्स या न्यूट्रल बोल सकते हैं हम लोग, तो इसको जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक। अब देखो इंटीजर्स के अंदर माइनस भी होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि जो भी संख्याएं हैं पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली, वो सब के सब इंटीजर्स के अंदर आते हैं। बट ये पूर्ण अंक होना चाहिए। तो ये पूर्ण अंक होता है इंटीजर्स में, ये काउंट होता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या मतलब किसी भी संख्या के दो फैक्टर्स होने चाहिए, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा। अगर किसी भी संख्या के दो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि दो गुणनखंड निकलते हैं उसके, तो वो अभाज्य कहलाएगा। दूसरे रूप में इसको हम समझ सके कि कोई भी संख्या जिसको उस संख्या से और एक से अगर हम डिवाइड कर सके तो उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 और आगे चलेगा। 9 नहीं होगा। 9 देखो एक से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, और उसके सिर्फ 3 फैक्टर हो जाएंगे। इसके देखो 2 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 होगा और 2 होगा। 3 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 होगा और 3 होगा। 5 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, 1 होगा और 3 होगा। 7 के भी। तो ऐसे संख्याएं जिनको अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो उनके सिर्फ 2 फैक्टर निकले, ना ही कम ना ही ज्यादा, 1
और 2। और दूसरे रूप में इसको कहा जा सकता है कि वो संख्या है जिनमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं संख्या से स्वयं से भाग दी जा सके उसमें, और 1 से भाग दी जा सके। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 7 के बाद 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या होती है। ठीक, अब बात करते हैं इवन संख्या, इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्या। अब सम संख्या किसको कहते हैं? वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, पूरी पूरी, उनको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ये सारी संख्याएं क्या होंगी? सम संख्या होगी। और सिंपल तरीके से अगर हम समझे तो किसी भी संख्या के अगर लास्ट वाली डिजिट यानी इकाई का अंक, ठीक, अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? इवन कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। अब ऑड की बात कर लेते हैं तो ऑड नंबर, विषम संख्या। तो वो संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये चलता जाएगा। यानी जो 2 से विभाजित हो रही है, या हम कह सकते हो वो संख्या है जिनके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो। किसी भी नंबर्स के लास्ट डिजिट अगर ये 3-4 संख्याएं 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 3, 5, 7, 9, अगर किसी भी अंक के किसी भी नंबर्स के लास्ट डिजिट है तो वो ऑड संख्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो परिमेय संख्या उनको कहते हैं जिनको हम भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें। किसके रूप में? भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में अगर लिख पाते हैं, और जहां ये कंडीशन यहां पे होती है, जहां q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी किसी भी संख्या को अगर इस रूप में अगर हम लिख देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। एक शर्त और है कि p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अगर ऐसा है और q नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, ये सारी की सारी संख्या। 1/2 ये भी आपका परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। 0/2 ये भी परिमेय संख्या है, परंतु अगर हम बात करें 2/0 तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कंडीशन मीट नहीं कर रहा है। q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, q की जगह पे यहाँ पे 0 होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ये याद रखने वाली बात है। अब परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 2 प्रकार की होती है। एक होता है टर्मिनेटिंग, जैसे 1/2, इसको आप अगर डिवाइड करोगे 1 में 2 से तो ये क्या रिजल्ट देगा आपको? 0.5। टर्मिनेट हो गया, डेसिमल के कुछ पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरी संख्या 1/3। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0.3333। ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ये रिपीट हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो रिपीटेटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग। तो ये एक प्रकार है, एक प्रकार ये है। तो ये 2 कैटेगराइजेशन में ये आपका रेशनल नंबर्स होता है। एक तो टर्मिनेट हो जाता है डेसिमल के कुछ पॉइंट्स के बाद, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट, कुछ भी अंकों के बाद जाकर के वो टर्मिनेट होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बार बार वही संख्या दोहराते हैं, तो ऐसे संख्याएं ये सारे के सारे रेशनल नंबर में आते हैं। लेकिन इररेशनल की बात करें तो इररेशनल नंबर उनको कहते हैं जिनको हम परिमेय संख्या नहीं कहते। सिंपल सी बात है, जो परिमेय नहीं वो अपरिमेय है, क्योंकि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय। तो जो परिमेय नहीं वो अपरिमेय, यानी कि जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे √2, √3, √4, √7,
ऐसे कई सारी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्या होती है। अगर इनको हम भाग दिया जाए और दशमलव के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे तो देखो इन दोनों श्रेणियों में यह नहीं आएगा, ना ही ये टर्मिनेट होगा ना ही ये रिपीटेटिंग होगा। तो ना ही जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग जो संख्या डेसिमल में आती हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या का एक और बढ़िया एग्जांपल से पाई इसको 22/7 कह देते हैं लोग। असल में ये 22/7 नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आपके सवालों को सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए ले लिया गया है। ये आपका देखो 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो पाई का एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होता है, बहुत लंबा वैल्यू होता है। किसी वीडियो में मैं आपको पाई के वैल्यूज को बताऊंगा और उस पर अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। बट तो 22/7 ही एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद डिजिट को काउंट करोगे तो अनलिमिटेड है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल एक मूवी है लाइफ ऑफ पाई। उसमें वो जो कैरेक्टर है उसने उस चीज को शो किया है, 5-6 बोर्ड को उसने याद कर रखा रहता है, इतनी लंबी डिजिट्स को याद रखा था। वो आप कभी देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें हैं, तो ये सारे अपरिमेय संख्या है। तो जो परिमेय ना हो वो अपरिमेय। परिमेय संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे इन संख्याओं को आप पॉइंट के बाद है, इसको आप कन्वर्ट करके 1/3 में आप लिख दिया, ये इसको आपने कन्वर्ट किया तो 1/2 आ गया। बट इसका √2, √3 या √7, तो इन सबको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं होगा। तो जो p/q के रूप में ना लिख सके उसको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, अगर पूरे नंबर सिस्टम को बांटने की बात करूं मैं तो 2 हिस्से में हम इसको बांट सकते हैं। एक तो रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो एक है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। अभी रियल नंबर्स की बात करते हैं। इमेजिनरी नंबर वो संख्या है जो काल्पनिक हो, जो रियल ना हो वो इमेजिनरी होगा, वो काल्पनिक होगा, अवास्तविक होगा। इसका सब सिंपल एग्जांपल्स के तौर पे हम समझ सकते हैं। अगर कोई संख्या अंडर रूट में माइनस में हो तो वो क्या है? इमेजिनरी नंबर हो, चाहे √4 हो, चाहे √2 हो या √ कुछ भी हो। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस वाली कोई संख्या है तो उसको हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं, क्योंकि इसका अंडर रूट आप नहीं निकाल सकते हो। क्योंकि देखो अब ध्यान से सोचो, 4 का अगर आप वर्गमूल निकालते हो, अंडर रूट्स निकालते हो तो क्या आएगा? +-2। यानी इसका रूट्स अंडर रूट्स वो है, अगर हम +2 का स्क्वायर करें तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? तब भी 4 आएगा। तो अब आप सोचो ये क्या निकालोगे आप? माइनस दिया हुआ ऑलरेडी। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। 11th में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, कैसे इन सब संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करते हैं, वो किया जाएगा। तो सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर उनको कहते हैं जिनके अंदर, करणी के अंदर या अंडर रूट्स में माइनस वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं रियल नंबर्स। तो अभी जितने नंबर्स हमने पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, वो सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं, या इवन, ऑड, ठीक, प्राइम नंबर्स। ये सारे के सारे नंबर्स कौन से हैं? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को भी अगर हम 2 हिस्सों में बांटे तो कैसे बांटेंगे? देखो, तो हमने सबसे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर, दूसरा हमने पढ़ा होल नंबर्स, तीसरा हमने पढ़ा इंटीजर। ये 2 हिस्सों में है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। फिर हमने पढ़ा रेशनल नंबर, और सारी चीजें हम जोड़ सकते हैं इसमें, सब प्राइम नंबर्स, इवन ऑब्लिक ऑड नंबर्स। लास्ट में हम बात करते हैं इरेशनल। तो ये हमारे इस वीडियो का समअप है। तो रियल नंबर को 2 हिस्से में बांट सकते हैं। अब देखो, नेचुरल नंबर से लेकर के नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, प्राइम नंबर, इवन, ये सब के सब क्या है? रेशनल नंबर में आएंगे। कैसे? देखो, नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2, 3। अब क्या 1 को 1/1 नहीं लिख सकते हैं? क्या 1/1 नहीं लिख सकते हैं? 2/1 नहीं लिख सकते हैं? 3/1 नहीं लिख सकते हैं? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हमारा फॉर्म क्या मिल जाता है? p/q। और q क्या होगा? 0 होगा क्या? नहीं होगा। तो इसको हम क्या
रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं होल नंबर। अब होल नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3, तो क्या यहां पे भी तो वही है, 0/1 तो लिख सकते हैं, या 1/1 तो लिख सकते हैं, 2/2, 2/1 तो लिख सकते हैं। इंटीजर्स में भी कोई अगर संख्या है हमारे पास, इंटीजर्स की हम बात करें तो इंटीजर्स में भी कोई +1 है या +2 है, +3 है, क्या इनको हम बाय 1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। निगेटिव वाली बात करें तो निगेटिव, तो इनको भी बाय 1 लिख सकते हैं। यानी कि ये सारे के सारे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइम नंबर कोई है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11 है, 13 है, 17 है, क्या इनको हम बाय 1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इवन, ऑड, 2, 4, 6, 8 या 1, 3, 5, 7। तो अभी ये देख लो, इसको इवन या ऑड नंबर दोनों की बात करें तो इन सबको हम बाय 1 लिख सकते हैं। तो ये सब के सब रेशनल नंबर के कैटेगराइजेशन में आ जाते हैं। रेशनल नंबर या हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। तो ये सारे के सारे परिमेय संख्या है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां भी देख लेते हैं। अब देखो, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर में आ जाएंगे, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक, जितने भी इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं है। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही इर्रेशनल नंबर आता है। तो इर्रेशनल नंबर के अंदर क्या, √2, √3, √5, तो ये सारे आते हैं। तो बेसिकली हमारा नंबर सिस्टम यहां पे समाप्त होता है। अब इसमें सारे पॉइंट्स हमने समझने की कोशिश किया है। ठीक है, तो अगर उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फैला दो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।